बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम या अली मदद। मोहतरम नाजरीन को परवेशिकों का आदाब अर्ज़ है। मेरे अज़ीज़ों, मेरे प्यारे बच्चों, 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की सीरत तैयबा के हवाले से अपने इमाम के वास्ते चंद लम्हात के उन्वान से हम आज की कड़ी में अपने 5वें इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का ज़िक्र पाक अपने बच्चों के लिए पेश करेंगे। कल कुछ मैसेजेस आए, कल और भी प्रोग्राम्स थे तो ज़रा मुख्तसर करना पड़ा। आज भी एक ऑनलाइन मजलिस भी नश्र होना है तो आज भी मुख्तसर खाका जो है अपने प्यारे बच्चों के लिए पेश करेंगे। और ये हमारे 5वें इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से है। और बच्चों का हमेशा ये रहा है कि सवानी खाका बताइए। जो हमारे दूसरे ममालिक से कुछ बच्चे हैं उनका कल व्हाट्सएप आए थे। तो ये हमारे 5वें इमाम, तमाम आलम इंसानी के 5वें इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सवानी खाका जो है ये है। नाम मोहम्मद, लक़ब बाक़रुल उलूम, कुन्नियत अबू जाफ़र, वालिदे बुज़ुर्गवार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, मादर गिरामी फ़ातिमा, दुख्तरे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की दुख्तर। तारीख़ पैदाइश आपकी 5वें इमाम अलैहिस्सलाम की 1 रजब 57 हिजरी को विलादत बसादत हुई। जाए पैदाइश यानी जन्म स्थान मदीना मुनव्वरा। मुद्दत इमामत की मुद्दत 19 बरस। तारीख़ शहादत 7 ज़िलहिज्जा सन 147 हिजरी, 147 हिजरी मदीना मुनव्वरा। आपका कातिल मलऊन इब्राहीम इब्ने वलीद ने हिशाम बिन अब्दुल मलिक के हुक्म से जहर दिया। मरक़द अक़दस जो है आपकी जन्नतुल बक़ी में है। बच्चों, ये जन्नतुल बक़ी जो है मदीने में वाक़े है। हमारे 5वें इमाम अलैहिस्सलाम की आप लोगों के सब तमाम आलम इंसानी के ये 5वां पेशवा जो हैं इनकी मरक़द जो है जन्नतुल बक़ी में है, जो मदीना मुनव्वरा में वाक़ है। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत के बसादत के सिलसिले में इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम 1 रजब को जुमा के दिन शहर मदीना में अपने जद्द इमाम हुसैन के घर में पैदा हुए। आपके वालिदे बुज़ुर्गवार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने जद्द पैगम्बर इस्लाम की सुन्नत के मुताबिक आपके इमाम मोहम्मद बाक़र के दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में अक़ामत फरमाई और आपका नाम मोहम्मद रखा, जिसका इंतखाब पहले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम जो है इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की बेटी थीं। इस तरह आप माँ और बाप दोनों की तरफ से हाशमी थे।
इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी के बारे में फरमाया, वो निहायत सच्ची थीं और ख़ानदान इमाम हसन में आपके अलावा कोई और ख़ातून आपकी तरह नज़र नहीं आती। और ये फ़ख्र सिर्फ़ और सिर्फ़ इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम को मिला कि आप माँ और बाप दोनों जानिब से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से निस्बत रखते हैं। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की उम्र 3 साल की थी जब आप इमाम हुसैन के काफ़िले के साथ करबला गए और बचपने से ही ख़ानदान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ालिम हाकिमों के जुल्म व सितम को देख रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपने वो मंज़र भी देखा जब दुश्मनों ने ख़ेमों में आग लगाई और भूखे प्यासे बच्चों को तमाचे मारे। बच्चों को तमाचे मारना किस कदर ज़िल्लत और रुसवाई का सबब है कि आज तक लानतें भेजी जा रही हैं। हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ जिनका इस्लाम से कोई वो नहीं है, वहाँ पर तो पेरेंट्स तक को ये हुक्म नहीं है कि बच्चों को वो हाथ लगा दे। अगर रिपोर्ट कर दे बच्चा तो जेल हो जाए। वाक़या करबला के बाद आप अपने माँ बाप और फूफी ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा और दूसरी ख़वातीन और बच्चों के साथ असीर हुए, कैदी हुए और दुश्मनों की अज़ियतें बर्दाश्त की। नंगे पैर सहराई कांटों पर चले। बचपने ही से आपने शजाअत व मुकावमत का दर्स लिया और अपनी आँखों से वो मंज़र भी देखा जब दुश्मन शुहदा के सरों पर पत्थर बरसा रहे थे और करबला से शाम तक अपनी फूफी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों और फिदाकारियों के शाहिद थे। इल्म और दानिश का ये आलम था। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होते थे और उनसे इल्म सीखते थे और हदीस पैगंबर के मुताबिक बार बार इमाम से मुखातिब होकर कहते थे, ऐ इल्म को शगाफ्ता करने वाले, मैं गवाही देता हूँ कि आप बचपने ही से इल्म इलाही के मालिक हैं और आपका इल्म जो है वो खुदादादी है, खुदादास है। जाबिर जोफ़ी इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम से कोई रिवायत नक़ल करने से पहले फरमाते हैं, आप ये फरमाते हैं कि थेरू वसियों के वसी उलूम अंबिया के वारिस मोहम्मद बिन अली बिन वसियों के वसी उलूम में अंबिया के वारिस मोहम्मद बिन अली बिनुल हुसैन इब्नुल हुसैन ने
मुझसे इस तरह रिवायत फरमाई, या आपने फरमाया। अब बच्चों, सच्चे पेशवा, हमारे सच्चे पेशवा, सदाकत है जहाँ सदाकत है वहाँ ये हस्तियाँ हैं। ये नूर के टुकड़े थे जिनको अल्लाह ने बशरी लिबास पहना के हमारे दरमियान पेश किया कि वो हिदायत के चिराग रोशन कर सकें। आज हम ये कहते नज़र आते हैं कि वो तो इमाम थे, और ये नहीं, वो इंसानी जामे में अल्लाह ने उनको यहाँ भेजा हमारे दरमियान, और ये उन्होंने अमली तौर पर ये दिखाया कि देखो इस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती है, ऐसा होता है। सिर्फ नाम रख लेने से नहीं है कुछ, कि उनके नाम उनके अमल नहीं। कहते हैं कहाँ वो कहाँ हम, नहीं भाई, हम मानने वाले हैं, बच्चों तो उनकी पैरवी करेंगे। वो ज़रूर है कि हम उनके ग़ुलामों की बराबरी नहीं कर सकते, मगर हमें तो उनकी सीरत ही से किरदार साजी जो है बच्चों की करना है। तो बच्चों के लिए ये प्रोग्राम है। एक दिन इमाम सज्जाद ने अपने बेटे इमाम बाकर को अपने पास बुलाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपकी इमामत का ऐलान किया। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने, इमाम बाकर भी अलैहिस्सलाम भी निहायत सख्त दौर में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने भी निहायत सख्त दौर में इमामत के फ़राइज़ जो हैं बच्चों को अंजाम दिए, लोगों को दीन की राह दिखाई और एक अच्छी और सही ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा व सलीक़ा बताया। आपने ज़ालिम हुक्मरानों की आपने जो है ज़ालिम हुक्मरानों की सख्त हुकूमत में इल्म फैलाए, ये जो इल्मी मुश्किलात थे, इल्मी मुश्किलात का जवाब देते और दीनी मसाइल को हल फरमाते थे। आपने अपनी मुद्दत इमामत में निहायत अमीक़ और गहरे इल्मी मसाइल के लिए रास्ता हमवार किया, यहाँ तक कि आपकी रहमतों की वजह से आपके अज़ीज़ बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने हौज़े इल्मिया कायम करके तकरीबन 4000 शागिर्दों की परवरिश की, बल्कि इससे ज़्यादा तारीख़ में मिलता है, जो बाद में तारीख़ इस्लाम की एक अज़ीम दानिशगाह व यूनिवर्सिटी साबित हुई। अज़ीज़ों, कल के प्रोग्राम में हम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद के हवाले से पेश करेंगे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम में इतना बताता चलूँ कि वो नूर और वो शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने आज जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स MBBS और ये सब कर रहे हैं, ये हमारे इमाम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पहले मरीज़ को देखना मज़ाक़ा होता था, अरे बीमार को क्या देखना। इमाम ने कहा नहीं, बीमार को देखना जो है वो सवाब अज़ीम है। तो इमाम ने उनकी किताब मौजूद है तिब्बे जाफ़रिया, उसमें हर एक मर्ज़ का, जिस्मानी मर्ज़ का इलाज। आप ऐसे साइंसदान थे और मुख्तलिफ़ उलूम के मालिक थे। उन्होंने मेडिकल साइंस की बुनियाद डाली, जिसको बाद में फ़्रांस और ऑस्ट्रेलिया में हमारे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के अक़वाल पर तहक़ीक़ हुई और वो आगे मामला बढ़ा, और जो आज हमारे मेडिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अभी जो आलमी वबा है इसका भी इलाज होगा, कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ का इलाज है तिब्बे जाफ़रिया में। बसंती गेंदे के 7 पंखुड़ियाँ लीजिए, निहार मुँह खाना है, लेकिन इससे पेशतर अव्वल
बिस्मिल्लाह कह के अव्वल और आखिर में सलावात भेजिए, और वो बसंती गेंदे की पत्तियाँ, मगर शर्त है कि उससे पहले इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ियारत पढ़िए। मगर अक़ीदे में ज़ोफ़ नहीं होना चाहिए, अक़ीदा मुस्तहकम हो, नहीं तो अमाल भी डगमगाने लगते हैं। सब इलाज हैं। तिब्बे जाफ़रिया जैसी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो साइंसदान हमारा, जिसके ऊपर गैर मज़हब जो हैं क्रिश्चियन और यहूदी दूसरे लोग उनके अक़वाल पर अपने तहक़ीक़ को आगे बढ़ा रहे हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? ये हमारी तलाश में कमी है, हमारी इल्मी मुफलिसी है, इल्मी ज़ोफ़ है जो इलाज नहीं है। नहीं तो परवरदिगार जो है वो मर्ज़ बाद में भेजता है और इलाज पहले भेज देता है। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि मर्ज़ भी अल्लाह रहमान और रहीम है, वो मर्ज़ भी हम ही गुनाहगार बंदों के सबब पैदा होता है, लेकिन इलाज परवरदिगार रहमान और रहीम और करीम है, वो पहले भेजता है। तो हम कल की कड़ी में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से पढ़ेंगे।